हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। वेलकम बैक ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। फटाफट ज्वाइन करिए सभी लोग, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ओके। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और एस एस पाई अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी, वो भी इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर से। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में, बात कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन के लेक्चर्स को ही आगे प्रोसीड करेंगे। और जो एक दो रिएक्शंस बचे हुए हैं और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कल की क्लास काफी अच्छी थी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो एक बार जाके देख लेंगे, बिकॉज क्योंकि वहां पे आपको बढ़िया से पता चल जाएगा कि कब कौन सी रिएक्शन होगी, कब कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करते हैं हम लोग। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आउटसाइड बैच जो आप लोगों के लिए चल रही है। इसमें पार्टिसिपेट करिए सभी लोग। और साथ ही साथ बात करें, अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है। वेल, सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। डेली आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस मिलती हैं एंड लाइव क्विजेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर से आप पढ़ सकते हो। यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन अ लाइव पोल, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। लर्न एनी टाइम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट कनेक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए, जहां पे भी रहिए पढ़ाई करते रहिए। वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपकी वीकली प्रिपरेशन पता चलेगा कि आप कितने वीकली प्रिपेयर हो रहे हो। प्राइस अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है। आगे प्राइस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक हैं। दोनों के फीचर्स अलग हैं, कुछ में एडिशनल फीचर्स प्रेजेंस हैं। आइकनिक के बारे में अगर हम बात करते तो एडिशनल में एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं आइकनिक में। आपको प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आइकनिक में भी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, बट जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी है वो आपको आइकनिक में मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाती है, बट पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको आइकनिक में मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको दोनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है वो आइकनिक में प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी दोनों जगह पे है, बट आफ्टर क्रैकिंग योर एग्जाम, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो इंटरव्यू तक साथ रहेगा आपके आइकनिक। मींस आइकनिक में ये एक्स्ट्रा फीचर इंक्लूडेड है। इसका मतलब आइकनिक की कॉस्ट जो होगी प्लस के कंपैरिजन में भी ज्यादा होगी। तो 24 मंथ के कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो 45,000 रुपीज पड़ती है। 12 मंथ के कोर्स की फीस जो है 26,000 रुपीज एंड 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज। अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का जो कोर्स है, इसके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। उसी तरह अगर मैं बात करूं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर ले, अपना कोर्स सिलेक्ट कर ले कि किस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। ऑफर वैलिड जो है वो 30 सितंबर तक वैलिड है। 6 मंथ के कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो आपको 2,726 रुपीज सेव करने का मौका है। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 15%। और साथ ही साथ 12 मंथ के कोर्स के बारे में बात करें तो 11,093 रुपीज जो है ये टोटल स्पेशल प्राइस आपको प्रेजेंट टाइम में पड़ेगी, जो थी कितनी आपकी 3,407 रुपीज सेव करने के चांसेस हैं। 15,300 रुपीज स्पेशल प्राइस पड़ेगी, जहां पे आपको 4,700 रुपीज सेव करने का चांस है। ऑफर जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक वैलिड है। और ये आप जल्दी जल्दी आप लोग परचेस करिए। और रेफरल कोड जब आप मेरा अप्लाई करेंगे KRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा। ओके। चंद्र प्रकाश कुनियाल, चंद्र प्रकाश, मेटल नाइट्रोसिल का एक लेक्चर है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, जाके आप उसे देख लो। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड जीरो को बताने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वैसे अगर हम बता दें तो लीनियर और बेंट के रेस्पेक्ट में बता दें तो लीनियर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका फॉर्मल चार्ज होगा वो आपका +1 होगा। बेंट में जो फॉर्मल होगा वो -1 होगा। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग एज वेल एज फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो यहाँ पे मेटल नाइट्रोसिल का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उस पे उसको जाके आप देख लीजिए। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। बट
यहाँ तुरंत बता पाना वो मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, अदरवाइज आपको भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो बेसिकली तो ये कंडीशंस होती है लीनियर और बेंट में -1, लीनियर में जो शो करता है आपका +1। डिटेल समझना है तो आप जाके एक बार लेक्चर देख लो। ओके, तो आगे बात करें तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 17,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 12,325, 6 मंथ के कोर्स की फीस 9,860, 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है। ओके, और नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ के ऑफर पर। अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, इन फीस स्ट्रक्चर्स पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और प्राइस हाइक अलर्ट है, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज कर लीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए जाओगे तो यू कैन पे यूजिंग योर डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। अगर आपने ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आल्सो आप इसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस। भैया स्पेशल क्लासेस आपके लिए फ्री होती हैं, बार बार बताया जाता है आपको। और मेरी स्पेशल क्लास हो, चाहे मेरी यूट्यूब की क्लास हो, चाहे मेरी प्लस क्लास हो, पढ़ाने का तरीका सेम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ वैसे भगाक पढ़ा दिया, वहां ऐसे भगाक भगाक पढ़ा दिया। तो पीडीएफ भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। 11:13 पे भी आज स्पेशल क्लास है, अभी 11:30 AM पे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये स्पेशल क्लास में भी पार्टिसिपेट करिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। जिनको डाउट रहता है वो डाउट भी पूछ सकते हैं, उन्हें बताया भी जा सकता है। पेरीसाइक्लिक की क्लास सुबह 8:30 बजे से ही हो चुकी है, ठीक है, ये खत्म हो चुकी है। आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो अगर आगे इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो। मेगा ऑफर है सभी एस्पायरेंट्स के लिए, 12 मंथ का कोर्स परचेज करिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑफर 30 तारीख तक अवेलेबल है, प्लस कोर्स पर अप्लीकेबल है ये। और जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जो क्लासेस अब आपकी चलेंगी 1 अक्टूबर से, वो CSIR अनअकैडमी CSIR नेट चैनल्स पे चलेंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कपलिंग के बारे में बात कर रहे थे, कपलिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन किया। कल का जो सेशन था आपके लिए काफी हेल्पफुल था, अगर आप लोगों ने क्लासेस में पार्टिसिपेट किया होगा तब। अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा मेन डिस्कशन है, जो 2-3 कपलिंग रिएक्शंस और बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी कपलिंग के बारे में, जो आप सबसे पहले पढ़ते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान जाना है आप, बिकॉज यहाँ पे जो यूजेस है, जिस मेटल का यूज है, उस मेटल का अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा एप्लीकेशन है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत सीरियसली लेना। और सबसे ज्यादा अगर कपलिंग रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कहीं से, तो वो सुजुकी से ही सबसे ज्यादा अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम कपलिंग के टॉपिक का वेटेज अगर काउंट करना स्टार्ट कर दे तो सुजुकी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे डायरेक्ट पूछे गए हैं, चाहे वो कहीं क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए हैं। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सुजुकी, सुजुकी सामुराई, ठीक है, सुजुकी सामुराई, सुजुकी मियाउरा कपलिंग। वाओ, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये भी आपकी क्या है, पैलेडियम मेटल कैटलाइज्ड कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ पे जो आप यूज करते हो, एंटिटीज जो आप यूज करते हो कपल करने के लिए, उसके रेस्पेक्ट में बस मेटल डिफरेंस होता है, और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, जो डिफरेंसेस रहेंगे, उन डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे प्रोसीड करते हैं और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गोमती, चंद्र प्रकाश, मुस्कान, सोनम, सभी लोग, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन करिए। सुजुकी मियाओरा कपलिंग इज अ नॉट नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा मत समझिएगा कि यार हम तो पढ़े हैं, पढ़े तो हैं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन आता है तो जवाब मुश्किल से 3-4% लोगों के सही होते हैं, 1-2% लोग, बाकी सभी लोग गलत होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनोबोरेंस एंड ऑर्गेनोहैलाइड। तो लिख लेना आप, पैलेडियम कैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन
ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच में होती है ये? ऑर्गेनो हैलाइड आप यूज करते हो, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स बनाते हो नया, ऑर्गेनो हैलाइड का यूज करते हो आप, एंड ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनोबोरेन और ऑर्गेनोबोरेन्स का एप्लीकेशन आप देख ही रहे हो, ठीक है। आपके लिए कितना एप्लीकेबल है ये बोरॉन। बोरॉन जो आपके लिए है, बोरॉन की अपने आप में ही बोरॉन की केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस चाहे मेन ग्रुप में बात कर ले चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर ले, ये बोरॉन एलिमेंट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और इसके कॉन्सेप्ट भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो ऑर्गेनो बोरेन के बीच में और ऑर्गेनो हैलाइड्स के बीच में हम क्रॉस कपलिंग कराते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और नए ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। जी क्लियर है भैया? ये यूज कर रहे हो आप ऑर्गेनिक हैलाइड, ठीक है। क्या यूज कर रहे हो आप? ऑर्गेनिक हैलाइड यूज कर रहे हो। ये आपका कोई ऑर्गेनिक हैलाइड है, प्लस आप क्या यूज कर रहे हो? ऑर्गेनोबोरेन यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या यूज कर रहे हो? ऑर्गेनोबोरेन यूज कर रहे हो। बनाते जाओ जितने जैसा भी फ्रेगमेंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? बोरॉन लगा हुआ है, ठीक है। और बोरॉन लगा हुआ है, और बोरॉन के साथ क्या है आपका? कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, कुछ भी हो सकता है, उनके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्टिविटीज बदलेगी। तो बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पे यूज क्या करते हो? पैलेडियम मेटल यूज कर रहे हो, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। पैलेडियम जहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो PDPPS34 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यू आर यूजिंग एन अ बेस। द रोल ऑफ बेस क्या है? कैटलिटिक साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से समझेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बेस। रोल ऑफ बेस क्या है रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज रोल ऑफ बेस से रिलेटेड आपसे काफी बार पूछा है। फाइनली होता क्या है आपका, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों आपस में अटैच्ड हो जाते हैं और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। मीन्स फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनेगा, और इस फ्रैगमेंट के साथ ये पूरा चैन जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। ये चीज, ये यहाँ ये, और ये OH। अगर आप देखो तो कितना खूबसूरत फ्रैगमेंट्स बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? यहाँ पे अनअफेक्टेड है, इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। मतलब अगर आपको बनाना है, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये काफी एप्लीकेबल केमिस्ट्री, बिकॉज वी आर यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक इंटिटी को मिक्स्ड करके ऑर्गेनिक इंटिटी की सिंथेसिस कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है विच वन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर और इन्वायरमेंट्स और नेचर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, इसकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं, और रोल समझते हैं। रोल समझेंगे सबका, रिएक्टिविटीज समझेंगे, रोल को भी देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बेस इन द कैटालिटिक साइकिल। अगर बेस ना यूज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैटालिटिक साइकिल की स्टार्टिंग वैसे ही नॉर्मल होती है जैसे हम लोग आगे के बारे में बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपका क्या है? पैलेडियम। ये क्या है? पैलेडियम। आप क्या यूज कर रहे हो? ऑर्गेनिक हैलाइड ARX। तो जाहिर सी बात है सबकी तरह एकदम शुरुआत का वही स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या देगा ये? ऑक्सीडेटिव एडिशन। और ऑक्सीडेटिव एडिशन देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका? AR, और यहाँ पे आपका क्या? पैलेडियम, और ये X। दोनों आपस में क्या होंगे? ट्रांस होंगे, बिकॉज ऑक्सीडेटिव एडिशन
एग्जिस्ट बिटवीन अ पोलर बॉन्ड, ठीक है, पोलर बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, SN2 टाइप मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी। इनकमिंग लिगेंड का जो ओरिएंटेशन होगा मेटल सेंटर पे एक दूसरे के एंटी होगा। ये तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज द यूज ऑफ नेक्स्ट स्टेप में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराते हो कि आप जो है इसका रिएक्शन कराते हो बेस के साथ। बेस आप किसी मेटल के साथ ही लिए होगे, जैसे NaOET के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NaOET के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करता है, मेटल सेंटर से इंटरेक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो बाहर किसे निकालेगा, इसका कटायन है इसके, इसे X को जो आपका हैलाइड होगा, कटायन हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करके उसे स्टेबलाइज्ड करेगा, मींस NaX जो है वो आपका बाहर निकलेगा, और फाइनली फॉर्मेशन किसका होगा, आपका OET का, और OET के साथ आपका क्या लगा हुआ है, AR और L लगा हुआ है। अभी आपको ये समझना है कि अगर मैं बेस नहीं यूज करता इस रिएक्शन में तो क्या फर्क पड़ता, ये सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप यूज करते हो ऑर्गेनोबोरेन्स, ऑर्गेनोबोरेन्स आप यूज करते हो। अब आपको ऑर्गेनोबोरेन अगर मैं बात करूं तो ये आप बोरॉन यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनोबोरेन, यहाँ पे आपका कोई R प्रेजेंस है, यहाँ पे बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कि डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम इसको इसके प्रॉक्सिमिटी में लेके आते हैं तो होता क्या है कि जब हम बेस के बारे में बात करें तो ये बॉन्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, पैलेडियम के साथ अटैच्ड है, लेस स्टेबल बॉन्ड है, हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटीज क्या होती है, ज्यादा होती है, मींस ये कैसा बिहेव करता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ की तरह बिहेवियर शो करता है। और जब मैं बोरॉन के बारे में बात करूंगा तो बोरॉन के पास आपका क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जब वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ये इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह की कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और किस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के साथ साथ इसके इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है वो सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जब ये वैकेंट p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, बोरॉन के पास, जब मैं बोरॉन के पास बात कर रहा हूं तो बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जब इंक्रीज करता है तो बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। अब ये प्रोसेस जैसे ही होती है, जैसे ही ये प्रोसेस होती है, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है, एक तरह से आप समझो क्या होता है, फिर R जो आपका है इंटरेक्ट करता है किसके साथ, पैलेडियम के साथ। तो यहाँ पे R जो है बोरॉन से कहाँ आ रहा है, पैलेडियम से, पे OET पैलेडियम से कहां पे आ रहा है, बोरॉन पे आ रहा है। तो ये कैसी एक रिएक्शन हो रही है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो रही है इस स्टेप में, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होके किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पैलेडियम का, और ये आपका जो R बोरॉन पे था वो ये AR, और आपका क्या है L। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप लोगों को बताना है। फिर इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है, आइसोमराइजेशन होके जो ट्रांस है वो सिन हो जाते हैं, जो सिन है वो ट्रांस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा आइसोमराइजेशन हो जाता है। आइसोमराइजेशन होके किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पैलेडियम LL, AR R का फॉर्मेशन, और ये L ये L। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन होके AR और R के बीच में कपलिंग। तो ये ओवरऑल अगर स्टेप्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो ओवरऑल कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो डिस्कस करते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, सेकेंड स्टेप substitution reaction, and this one is the third step, what is a transmetallation reaction, and this one is the fourth step isomerization, and this one is the fifth step reductive elimination.
अगर हम बेस यूज ना करें तो यहाँ बोरॉन से इंटरेक्ट करेगा नहीं, और बोरॉन से जब इंटरेक्ट करेगा नहीं तो रेट ऑफ ट्रांसमेटलेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बेस? रोल ऑफ बेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसमेटलेशन बिटवीन पैलेडियम एंड बोरॉन। क्लियर है? थम्स शो करो आप सभी लोग। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इफ एनीवन हैव अ डाउट देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज सब कुछ अगर क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम क्लियर है? हाँ या ना? डन है? आप लोग एकदम शांत हो, कोई कुछ पूछता नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम बस पड़े हैं, चल रहा है, चल रही रहा है। बोलिए बोलिए भैया। हाँ जी, कलाकारों। ओके, अब देखो बोरॉन्स के जो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग होने का क्या मतलब, मेरे पास एक बोरॉन पे क्या हो सकता है आपका, एक ये डेरिवेटिव्स हो सकता है बोरॉन का जहां पे आर लगा हुआ है, एक ये भी हो सकता है बोरॉन का डेरिवेटिव आर लगा हुआ है, एक ये भी हो सकता है जहां पे आर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक और आर लगा देता हूं, यहाँ पे एक ओ OH लगा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूं और यहाँ पे OH लगा देता हूं। ठीक है, और जब इसके बारे में बात करता हूं मैं, इसके बारे में, आर, हाँ नहीं सही है, इतना ही ठीक है, इतना सफिशियंट है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, ये रहने दो आप, नहीं तो बराबर ही हो जाएगा। ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों डेरिवेटिव्स अलग अलग हैं। यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंस है, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस है, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुजुकी कपलिंग के लिए, सुजुकी कपलिंग के लिए जो सबसे बेटर ऑर्गेनोबोरेन होगा वो कौन सा होगा? कपलिंग के लिए बेटर ऑर्गेनोबोरेन कौन सा होगा? बेटर ऑर्गेनोबोरेन कौन सा होगा? बताइए, बोरेन कौन सा होगा आपका? ए वाला होगा या बी वाला होगा? कमेंट करिए अब आपके लिए। स्टेप थ्री वंस अगेन एक्सप्लेन। स्टेप थ्री, okay, step 3 is a transmetallation step in which there is a transmetallation of ligands takes place। जिसमें क्या हो रहा है, what happened in this one, जो आपका बेसिक लीगेंड है इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, बोरॉन के साथ। और जो आपका आर लीगेंड है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? पैलेडियम के साथ। मीन्स आर यहाँ पे आ गया और ये आपका कहाँ पे चला गया, यहां से ये गया, तो ये आपका बोरॉन पे क्या बचा? बोरॉन पे क्या बचा? ओ ई टी, ये फाइनली बचा, और ये फाइनल बना ट्रांसमेटलेशन होके। क्लियर है? हाँ या ना? बोलिए। अब ये सवाल है आपके लिए कि आपको बताना है ए और बी में से कौन फास्ट करेगा। सभी लोगों को कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कमेंट एवरीवन फास्ट। विच वन विल बी गिव फास्ट सुजुकी कपलिंग रिएक्शन? ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इधर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, कौन फास्ट सुजुकी कपलिंग देगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने कहा ए फास्ट। ओके, चलिए अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या जाते हैं, देखो भैया ये जो आर है इसका ट्रांसमेटलेशन फास्ट तभी होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किस पे? बोरॉन पे। ठीक है, as electron density on boron increases, as electron density on boron
बोरॉन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ ट्रांसमेटलेशन क्या होगा भैया, वो इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ ट्रांसमेटलेशन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। किसके बीच में, बोरॉन के आर के बीच में और पैलेडियम का जो आपका बेस प्रेजेंस है उसके बीच में जो ट्रांसमेटलेशन है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आर की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। हम बेस का यूज ही किस लिए कर रहे हैं, इसी को बढ़ाने के लिए ना। तो अगर आप सोचो यहाँ पे ऑक्सीजन एक प्रेजेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो प्रेजेंस है, ये भी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे अकेले के केवल एक पी ऑर्बिटल में देगा। तो किस केस में बोरॉन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इन विच केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोरॉन इंक्रीजेस। यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बी वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा इन कंपेयर टू ए वाले में। अब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी केस में आपका ट्रांसमेटलेशन ज्यादा हो रहा है, तो किस वाले में ज्यादा होगा, बी वाले में ज्यादा होगा ट्रांसमेटलेशन इन कंपेयर टू ए वाले में। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुजुकी कपलिंग के लिए बात करोगे तो बी फास्ट देगा इन कंपेयर टू ए के। खा गए ना चक्कर, हाँ या ना, बोलो भैया, क्लियर, हाँ या ना। कंफर्म है, कमेंट फास्ट एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी इसके रेस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा। कंफर्म है ना, थम्स शो कर दो फटाफट जिसका कंफर्म है। शो द थम्स अप, हाँ या ना। लिया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे बोरॉन है, ठीक है जी, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, ये आर। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कब हो, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट व्हेन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। बताइए इसमें से कौन सही होगा, इधर बताइए, इसमें बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट पास, हाँ जी, कमेंट फास्ट। गुड, वेरी गुड, कमेंट फास्ट एवरीवन। आसान सा सवाल है और इस आसान से सवाल का जवाब देना है जी। बी, बी बोला है आपने। बाकी लोग, बाकी लोग, अरे अगर ए के बारे में बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये है तो यहाँ पे क्या, बोरॉन, आर, यहाँ फ्लोरीन लगा दो। बी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। सी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। और डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो। ठीक है, और डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। और डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो। ठीक है, और डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। और डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो।
अब देखो इसे आप समझोगे कैसे, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका बैक बॉन्डिंग। जिस केस में आपका क्या होगा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा उस केस में बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। किस केस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, इस केस में सबसे ज्यादा, फिर इसमें सबसे कम, किसमें, इसमें। रीजन ये ऑर्बिटल 2p है, बोरॉन का ऑर्बिटल क्या है 2p 2p, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 2p है, ये क्या है क्लोरीन का 3p है, ये क्या है 4p है, ये आपका क्या है 5p है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो कांस्टेंट है, 2p तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है 2p टू 3p टू 4p टू 5p। जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हो बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी। रीजन एनर्जी गैप जो होगा इक्वल है, एनर्जी गैप बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो बैक बॉन्डिंग इधर से इधर मूव करने पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बोरॉन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, वो भी डिक्रीज करेगी। तो आर की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है पैलेडियम को लेके वो डिक्रीज करेगी। तो ट्रांसमेटलेशन स्टेप क्या होगी भैया, ट्रांसमेटलेशन स्टेप आपकी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब किस बोरॉन की रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट होगी, जिस वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। आसान तो था, बस कोरिलेट करना था। आप लोग कोरिलेट करना नहीं चाहे हो, आपको लगा है छोड़ो यार जाने दो, इतना सोचने की क्या जरूरत है, हाँ? कोरिलेट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से बस आपसे खाली गलती हुई है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है। सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो पता ही पता है, ठीक है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्लियर ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज, ये x है आपका, प्लस आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो। ये आपका क्या है बोरॉन, यहाँ पे आप क्या लगाए ओ और यहाँ पे क्या लगाए ओ और। यूज क्या कर रहे हो PDPPH34, ठीक है। और क्या यूज कर रहे हो आप K2CO3 बेस आप यूज कर रहे हो। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, कुछ नहीं। फाइनल प्रोडक्ट जो ये होगा इसको आप बाहर निकाल दोगे और क्या करा दोगे कपलिंग, और कपलिंग करके क्या आपका बन जाएगा ये सिस्टम। इट्स वेरी इजी। अगर मैकेनिज्म ना पता हो तो बहुत टफ, मैकेनिज्म पता हो तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों, है ना। अगर आपको मैकेनिज्म पता हो तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपको मैकेनिज्म ना पता हो तो इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपका देखने में, आइडेंटिफाई करने पे डिपेंड कर रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्लियर है ना भैया, किसी को कोई डाउट वाउट ना है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा आराम से, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी भय के। आगे आइए और क्वेश्चन करते हैं, इसके ढेर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका क्लोरीन लगा हुआ है, प्लस आप क्या यूज कर रहे हो, किसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो इसका इसके साथ, इसके साथ बोरॉन, और क्या यूज कर रहे हैं OH ट्वाइस, इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, और बेस आप यूज कर रहे हो, बेस आप क्या यूज कर रहे हो NaOH यूज कर रहे हो, और पैलेडियम 0 ये यूज कर रहे हो। प्रोडक्ट आपको बताना है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी भाई, इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान कुछ हो सकता है, हाँ या ना, कंफर्म बोलिए बोलिए। तो ये आपकी सुजुकी कपलिंग है, सुजुकी के बारे में जब हम बात करेंगे, ये आपका क्या है सुजुकी कपलिंग। क्लियर एवरीवन,
किसी को कोई संदेह, डाउट तो पूछ लेगा, अगर किसी को कुछ पूछना हो इसके रेस्पेक्ट में तो। ठीक है, हाँ या ना? यस, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, आगे और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चले आगे कुछ और रिएक्शन करते हैं। ये चीज आपका क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्रोमीन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, SO2CH3 लगा हुआ है। प्लस आप क्या कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो आप यूज कर रहे हो ये सब्स्टिट्यूटेड pyridine आप यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, B और क्या है, CH2CH3 ट्वाइस। किसके साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, आप यूज कर रहे हो PPH3 4 times, and you are also using what, Bu4 NBr and और साथ में क्या है आपका K2CO3। तो ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत विक्कत तो है नहीं, आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है कि नहीं? SO2CH3, इसमें मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो पढ़े हैं यार, यही यही फीलिंग्स आ रही होगी ना कि हम तो पढ़े हैं, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, फीलिंग्स ऐसी ही आ रही होगी। नाइट्रोजन 1 2 3 पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन से मैंने कपलिंग करा दी और ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ अनदर टाइप्स ऑफ कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं हैक कपलिंग के बारे में। इसके बारे में, हैक कपलिंग के बारे में बात करते हैं। आइए, अगला जो रिएक्शन है आपका हैक कपलिंग। ठीक है, इसके प्रैक्टिस भी करेंगे। अब बस आज आपका ये खत्म है, इनका गेम खत्म। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की दिस इज द लास्ट क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये यहाँ पे लास्ट क्लास है विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्सेस। ठीक है, बाकी तो अब प्रैक्टिस सेशन पे डिपेंड करेगा आप लोग कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। हैक कपलिंग में क्या कराते हैं, ये ऑर्गेनोहैलाइड्स का ये ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ, प्लस यूज करते हैं अल्कीन। ठीक है, अल्कीन यूज करते हैं और कैटलिस्ट यूज करते हैं क्या, PDCl2। क्या, PDCl2 आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो और यूज करते हैं क्या, ये KOAC एंड NaOH और फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बना, मतलब पैलेडियम कैटेलाइज्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन। जो आपका विनाइलिक हाइड्रोजन है उसका आप किसी विनाइल या अराइल ग्रुप से क्या कर दे रहे हो, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया, बाकी इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये विनाइलिक हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। विनाइलिक हाइड्रोजन इस सब्स्टिट्यूएंट से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो लिख लेना आप इसके बारे में, पैलेडियम कैटेलाइज्ड, पैलेडियम कैटेलाइज्ड, पैलेडियम कैटेलाइज्ड substitution of विनाइलिक हाइड्रोजन। क्या, विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन विद किसी के साथ भी, चाहे आपका अराइल हो या आपका विनाइल, विद अराइल और विनाइल ग्रुप। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, हैक कपलिंग। हैक कपलिंग क्या है, वो यही है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके।
अब इसमें होता क्या है, इसकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में और जो पॉसिबल कैटालिटिक साइकिल है उन पॉसिबल कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करेंगे और आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में। क्या है आपकी कैटालिटिक साइकिल? जब कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करेंगे तो होता क्या, आप पैलेडियम यूज कर रहे हो, ठीक है, पैलेडियम एल आप यूज कर रहे हो। पहले आप क्या कराओगे, वही वैसे ही सिमिलर प्रोटोकॉल, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करा के आप क्या करा रहे हो, ये आपका ए आर और ये आपका क्या एक्स, ये एल, ये एल। ये पहला तरीका है कैटालिटिक साइकिल रिप्रेजेंट्स करने का। फिर आप क्या यूज कर रहे हो, व्हाट इज द एप्लीकेशन इन नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, CH2CH2, ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन का आप क्या कर रहे हो, बेस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो। जब आप बेस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा आपका बेस H, एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, CH2 एंड CH नेगेटिव चार्ज। ये एसिडिक प्रोटॉन इंक्रीज करके इसको बनाए, इसके क्या कर दिया, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दिया या इसकी एनर्जी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो आगे क्या हो सकता है, ये जाए आपका क्या करे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके किसे बाहर निकाल दे, एक्स को बाहर निकाल दे, किसका फॉर्मेशन कर ले, पीडी CH डबल बॉन्ड CH2 का, और ये क्या L, और ये क्या L, और ये क्या आपका AR, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे। हाँ क्लियर है, हाँ या ना, बोलिए भैया। इस कॉम्प्लेक्स का क्या कर दे, फॉर्मेशन कर दे। और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के बाद क्या हो जाए, आइसोमराइजेशन। सब सेम है बट इसमें एक कहानी बदलेगी, क्या हो जाए, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन होके क्या आ जाए, ये AR और ये CH2 और ये CH2, सॉरी CH होगा ना भैया, ये दोनों क्या आ जाए आपके, सिन आ जाए। और सिन आने के बाद क्या हो जाए आपका, रिडक्टिव एलिमिनेशन, एल एल। आप क्या करा दो, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के क्या बना सकते हो आप, प्रोडक्ट बना लो। ये कार्बन से AR जुड़ जाएगा, मीन्स किसका फॉर्मेशन हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या AR, रिडक्टिव एलिमिनेशन होके फाइनल प्रोडक्ट आप बना ले रहे हो। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, अब इसके मॉडिफिकेशन को आप समझिएगा, बिकॉज द मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आप जब मॉडिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और साथ ही साथ जो है साइड प्रोडक्ट के बारे में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज और होने के चांसेस है, वो क्या होने के चांसेस हैं कि ये जो AR है आपका साइड रिएक्शन देने लगे। साइड रिएक्शन क्या देने लगे, इसका कार्बन के साथ इंटरेक्शन, कार्बन के साथ इंटरेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा बनाने लगे, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। ये भी आपका क्या होगा, साइड में ये भी एग्जिस्ट करेगा, साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी हैं कि अल्किन के पे ही क्या होने लगे, आपका माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। और माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होके क्या बनने लगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन देने लगे और माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन शो करके क्या बनने के चांसेस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसी के रेस्पेक्ट में मॉडिफिकेशन आया, कैटालिटिक साइकिल का जो है एक मॉडिफिकेशन आया, जिस मॉडिफिकेशन के थ्रू अगर आप रिएक्शन कराओगे तो चीजें जो होंगी बड़ी आसान होंगी, साइड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस आपके कम।
तो मॉडिफाइड कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करते हैं। आ जाइए आप लोग सभी कलाकार एकदम, ठीक है। मॉडिफाइड कैटालिटिक साइकिल के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट कैटालिटिक साइकिल है वो क्या है कि आप यूज करो पैलेडियम और क्या यूज करो एल, ठीक है। पहले क्या यूज कर लो ARX। अब आप समझना डिफरेंस, ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो पैलेडियम और ये क्या आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन करके ARX और ये L और ये L। अब क्या करा दो आप ओलेफिन के साथ इंटरेक्शन करा दो इसका। ओलेफिन के साथ जब भी आपका इंटरेक्शन होगा तो कैसी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ये जो लिगेंड आपका जा रहा है न्यूट्रल, भागेगा कौन? न्यूट्रल। जाएगा कौन? न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। अब आप समझिएगा यहाँ पे न्यूट्रल का क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूशन। ये ईटर 2 मोड में क्या हो जाए? बाइंड कर जाए और यहां से L जो आपका है वो क्या निकल जाए? बाहर। ध्यान से पढ़िएगा भैया, समझ में आएगा कि नहीं ये बताइएगा। X और क्या है आपका AR। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब इंपॉर्टेंट चीज इसके रेस्पेक्ट में क्या है इसे आप समझिएगा। अब आगे की जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब इसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। आगे आप क्या करा दो? आगे क्या करा दो? माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका माइग्रेटरी इंसर्शन होगा भैया? माइग्रेटरी इंसर्शन AR का आप करा दो। कहां पे? इसके ऊपर। जब कार्बन के ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? पैलेडियम का। और ये CH2 और क्या बन गया आपका? CH2 और AR, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या लगा हुआ है? X और L। माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो L बाहर निकला था उसी L को ऐड कर दो इसमें, ये चीज आपकी बन गई। यहां X, एक आपका क्या बचा हुआ है? X बचा हुआ। अब आप क्या कर सकते हो? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा दो, बिकॉज यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या है? बीटा, ये अनस्टेबल होगा। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा, बीटा एलिमिनेशन। जी कलाकारों, क्या करा दो? बीटा एलिमिनेशन। अब जब आप बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो बीटा एलिमिनेशन होने से किसके फॉर्मेशन के चांसेस, उसके बारे में बात करते हैं। जब आपका बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये इंटरेक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? पैलेडियम। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन। और ये बीटा एलिमिनेशन करके क्या बन जाएगा आपका? AR। और क्या बन गया? ये H बन गया। क्लियर है या नहीं है? बोलिए, इतना कंफर्म है ना? यहाँ पे आपका क्या है? H, ठीक है। और जब आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा रहे हो तो उसी टाइम में क्या होगा? एक आपका L जो है वो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब आपका होगा तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके यहाँ पे कौन जुड़ा रहेगा? X और L। एक जो L है वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा दो आप? इसी L का दोबारा अटैक करा। देखो नंबर्स ऑफ स्टेप तो बढ़ रही है, L का अटैक करा दोगे, इसका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। L ने क्या कर दिया? इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। AR H और HH, ये फॉर्मेशन हो गया। और फाइनली जो बन रहा है, जब L आप लगा रहे हो, L जब आप लगा रहे हो तो क्या बन रहा है आपका? पैलेडियम। यहाँ पे क्या आपका L2 और क्या जुड़ा हुआ है? X और H। इससे रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दो। रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के HX जो है वो बाहर निकल गया आपका, और ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ देखो साइड रिएक्शन देने के चांसेस नहीं है। आए समझ में कि नहीं? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक कपलिंग की दोनों कैटालिटिक साइकिल में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस, यहाँ नंबर ऑफ स्टेप तो बढ़ गई लेकिन साइड रिएक्शन देने के चांसेस घट गए। यहाँ पे सिर्फ इसके बनने के चांसेस जो है वो क्या हो गए? इंक्रीज कर गए। आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना? कमेंट फास्ट बोलो भैया।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैटालिटिक साइकिल? बोलिए। क्या डिफरेंस है? क्लियर है सबको? स्टेप वाइज स्टेप वाइज। गला फट जाता है भैया पढ़ाने में। ठीक है, डन। प्लीज शो थम्स एवरीवन, प्लीज शो थम्स एवरीवन। थम्स शो करिए आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी? व्हाट हैपेंड? यस, ये दो कैटालिटिक साइकिल इसके प्रपोज्ड हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका इस तरह से कैटालिटिक साइकिल का भी समापन होता है। हमने जितनी भी हैक कपलिंग थी इसके बारे में बात कर ली। सारा सब कुछ मोस्ट ऑफ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो खत्म कर दिया। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री जिसका एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप मान के चलो कि ये 20 to 36 मार्क्स के आसपास आनी ही आनी। तो सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने यूट्यूब पे प्लस आपका स्पेशल क्लास में दोनों मिला के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आप एक बार जाके किसी से भी मैच करा के आप देख सकते हो। चाहे आप ऑफलाइन किसी का नोट्स मंगा लो, चाहे आप ऑनलाइन किसी का नोट्स मंगा लो, आप दोनों को मैच करा के देख सकते हो। यू कैन कंपेयर विद योर कंटेंट। ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू बी। ठीक है, कंटेंट अब ट्रेंड चलेगा ये पूरा पढ़ाने का, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ जगह स्टार्ट होने लगा है नोट्स। तो आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे लेंदी टॉपिक एंड एज वेल एज सबसे टफ टॉपिक। ठीक है, एज वेल एज सबसे टफ टॉपिक। जितना वेरिएशन था मैंने हर वेरिएशन को कवर करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री को का समापन होता है। ठीक है, खत्म होती है ये। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। और ये बता दे रहे हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लो चाहे जितने पैसे दे लो, आप अभी प्रेजेंट टाइम में जितने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। चाहे ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से कंपेयर कर लेना। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका और बेस्ट फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग हो, ठीक है, बट कंटेंट सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज बताई। जो चीजें छूटी वो स्पेशल में बताई, बाकी यूट्यूब पे बताई। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से विदाई लेते हैं, यहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विदा करते हैं। जिन लोगों को ये लेक्चर्स देखना होगा इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट देख जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के रेस्पेक्ट में। तो आप प्रिपरेशन करिए और आपका ये मान लीजिए कि आप अगर ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हो, आपको कुछ नहीं करना है, क्लास नोट्स पढ़ना है। हाँ, मैंने ज्यादातर क्लोजोनिडो अराकनो पे फोकस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है वो हर कोई पढ़ाता है, तो मैं उस पर उतना ज्यादा क्या चिल्लाऊं। क्लोजोनिडो अराकनो क्लस्टर पे, क्लस्टर सबसे आसान टॉपिक है यहाँ का। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में मेरा टारगेट रिएक्शन मैकेनिज्म था जो कम पढ़ाते हैं, तो मैंने उस पर टाइम ज्यादा दिया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आगे चलिए बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसके रेस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे। अगली टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे कल, तो ये आपकी क्लास नहीं होगी, 10 AM वाली क्लास कल होगी नहीं। कल 10 AM पे ऑफ रहेगा, यूट्यूब पे ऑफ रहेगा, वाईटी पे ऑफ रहेगा 10 AM। ठीक है, वाईटी पे जो है आपका ऑफ रहेगा, यूट्यूब पे। आगे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, नई टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। 10 AM का टाइमिंग जो है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का जो अगला मेजर वेटेज वाला टॉपिक है वो है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी तो मेरी बनी है, आपकी स्ट्रेटजी बनानी है कोऑर्डिनेशन के रेस्पेक्ट में। तो कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके भी क्वेश्चन आपके 18 to 26 इवन 30 मार्क्स तक के आए हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट टॉपिक फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो वी आर गोइंग टू, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और होपफुली आज आपका 4 PM पे ये भी खत्म हो जाएगा, NMR। 4 PM पे आज NMR भी आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो आज आपकी दो दो टॉपिक्स खत्म होने वाली हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर, आप 11:30 बजे मिलिए 11:30 AM पे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस में जहां पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का ही हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। और अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, स्पेशल क्लासेस में हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा और यहाँ पे हमारी नई टॉपिक आप स्टार्ट। ठीक है, नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश की है। पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है, ताकि आप डिटेल में एकदम पढ़ के जाओ, आप लोगों से कोई मिस्टेक्स ना हो एग्जाम्स में। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो हम लोगों की मुलाकात होगी, अब प्रैक्टिस सेशन होगा बस खाली, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करिए, पोल क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम इसे स्पेशल क्लासेस में प्रैक्टिस सेशन में खत्म कर देंगे, सारा प्रैक्टिस करेंगे एकदम स्पेशल क्लासेस में। इसकी अप्रोक्सीमेटली मैं, टारगेट मेरा है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग मैं 15 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा अभी, जो आपका इसी महीने में खत्म हो जाएगा। तो इसी महीने में खत्म होने का मतलब अक्टूबर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेट्रिक्स का। ऑर्गेनोमेट्रिक्स आपसे छूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसे इतना पढ़ाता हूँ कि उसके क्वेश्चन आपसे ना छूटे, हवा में नहीं, हाँ ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेट्रिक के प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करिएगा। नेक्स्ट नई टॉपिक का अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही स्टार्ट होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार आपको कहीं नहीं भटकना है कोऑर्डिनेशन के लिए, इसके लिए ऑर्गेनोमेट्रिक के लिए आप यहाँ से पढ़ो। ऑर्गेनिक हम आपकी करा ही रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करा ही रहे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन अगर करा देंगे तो कोऑर्डिनेशन भी 1 महीने लगेंगे, कोऑर्डिनेशन भी आपका 1 मंथ में फिनिश्ड हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाले महीने में यूट्यूब पे ही खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, तो आपका काफी हद तक आप प्रिपेयर रहोगे एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, 11:30 पे मिलेंगे, 11:30 AM पे। स्पेशल क्लासेस में मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आप लिंक के थ्रू पार्टिसिपेट करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डन है, पोल में पार्टिसिपेट करिए सभी लोग 11:30 AM पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।